राम राम भाई, एक बार फिर ग्राउंड में ये टीम मौजूद है गांव बुटाना में। और भाई रोष है लोगों में, ईवीएम मशीन के छेड़छाड़ करी, छोरा पकड़ा गया था। हमारे के लिए काफ़ी लोग खड़े हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या इसमें के सच्चाई है और के झूठ है। हाँ जी बताओ, थोड़ी देर में। हाँ जी बताओ क्या बात थी। मुझे लगता है कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी ऐसी धांधली हुई है। जो बीजेपी के लोग स्टेजों पे जाके ये कहते थे वोट कहीं भी डालो जीतेंगे हम, और अब की बार भी यही चर्चा थी कि वोट कहीं भी डालो जीतेंगे हम। तो इसका मतलब इन लोगों ने पहले भी पूर्ण तौर पे फिटिंग कर रखी थी। अब की बार जनता ने इनको पकड़ लिया है। भाई साहब एक बात है जो कर आप बताओ कि पहले सेटिंग थी, भी सेटिंग पहले न्यू कहा कर दे भाई कि मैं कर लो जीतेंगे हम। हाँ। पार्टी कोई सी हो, बीजेपी हो, इनेलो हो, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो देश की, ठीक है। अगर ये पार्टी न्यू काम करने लाएगी तो फिर कुकर काम चलेगा, फिर लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र खत्म। लोकतंत्र क्या का? बीजेपी अगर ऐसी ही चली, कोई भी पार्टी यू काम करे, कोई भी पार्टी, कांग्रेस भी करो, बीजेपी करो, इनेलो करो, कोई करो, कोई भी, फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा? लोकतंत्र खत्म हो जाएगा ऐसे। ये तो मार्केटिंग लोग। और ये लोकतंत्र खत्म करने की शुरुआत, जो लोकतंत्र खत्म करने की शुरुआत है ये बीजेपी ने की है, और बीजेपी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। क्योंकि इससे सिद्ध होता है किसी बूथ पर आप सुबह सुबह, हम जहाँ भी गए, एक एक लड़का वहाँ बैठा रखा था, उनको मशीन दे रखी थी, वो टाइप कर रहा था, वो हर आदमी से पूछ रहा था आपका नाम ये है जी, आपका वोट नंबर। आपने सौदा सारा अपनी आंखें देखा है? मैंने खुद देखा है आंखों से सारी चीज़ें। यहाँ मैंने इंटरव्यू लिया उस लड़के का, उसने मानना है। उसने कहा कि मैं बोले 10वीं फेल हूँ और मेरे को यहाँ 1500 रुपये में भेजा है। यहाँ उनको एक गाड़ी उतार, मैंने नहीं बेचा, किन भेजा तुम? बता दिया, सुनील कुमार ने भेजा, सुनील नाम था। वैसे उस लड़के का नाम उसने हमारे को गलत बताया, वो बाटड़ा गांव का जो लड़का है उसका नाम कुलदीप है। उन्होंने उसको भेजा क्योंकि वो इस ग्रुप से, बीजेपी के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसको भेजा। उसने बताया भाई हमारे को एक गाड़ी उतार के गई है सुबह, और उन्होंने कहा भाई शाम को हम आपको लेके जाएंगे, इतने दिन में यहाँ बूथों पे ये काम करो। क्या मांग करते हैं चुनाव आयोग से इस मामले को लेकर? हम चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं कि इस पार्टी को पूर्ण तौर पर दंडित किया जाए, और मैं तो मांग ये भी करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगर ज़मीर है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जब ये बात सिद्ध हो चुकी है कि उन्होंने एक ऐप डाउन किया है और उस ऐप के तहत वोटों को बदला जाता है मशीन में, तो ऐसा घिनौना कार्य इस प्रजातंत्र में होना नहीं चाहिए। इसका मतलब बीजेपी के लोग प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते। नरेंद्र मोदी दावा करते हैं सबका साथ सबका विकास, भ्रष्टाचार को भी खत्म करने की बात करते हैं, अपराध को भी खत्म करने की बात करते हैं, धोखाधड़ी को भी खत्म करने की बात करते हैं। अगर आपके बात में सच्चाई है जो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी बता रहे हैं, तो आज उस देश के ईमानदार प्रधानमंत्री जी कहा जाता है, चौकीदार कहा जाता है, जिसे इस पूरे मामले को लेकर बड़ौदा उपचुनाव के अंदर जो घटनाक्रम आज हुआ जैसा आपने बताया, उस चौकीदार प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री से क्या मांग करते हैं? मैं प्रधानमंत्री जी, वैसे इस देश की एक बड़ी इज्जत की पोस्ट है, बिल्कुल गरिमा का पद है, गरिमा का पद है, हम उसका मान सम्मान करते हैं। लेकिन जो कार्य हमने इस सरकार में देखा है, इससे भ्रष्ट, इससे करप्ट, किसान को इन्होंने तंग कर दिया, गरीब को इन्होंने तंग कर दिया, कर्मचारी को इन्होंने तंग कर दिया, और आपके व्यापारी को इन्होंने तंग कर दिया। सारा सिस्टम आज इस देश का है जो फेल हो चुका है इनकी सरकार में। और हम तो मांग करना चाहते हैं, मैं अभी तो 4 साल बाकी है, जब भी चुनाव का समय आए तो उस समय सरकार को पलटी दे देनी चाहिए। बैलेट पेपर से होने चाहिए चुनाव, आगे चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। मशीन में तो विश्वास ही नहीं रहा किसी का। बैलेट पेपर से होने बैलेट पेपर से ये जायज मांग है। पहले भी होता था बैलेट पेपर। राहुल गांधी जी ने जो पिछले बार मांग की थी कि चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए, उन्होंने इसीलिए मांग की थी कि इस तरह के घिनौने कार्य ये बीजेपी के लोग करते हैं। जो हमने इस लड़के को ऐप लिया ना भाई जी, जो हमने ये लड़का पकड़ा था, जो ऐप लिया था, ये ऐप खोल लो, डाउनलोड है, ये देखो, इसमें देखो सरकार, एक मिनट कैमरा में दिखाऊं, ये ऐप खोल दिया, कितना दुरुपयोग है सरकार की, सरकारी मशीनरी का। मतदाता सूची, बूथ संचालन, मतदाता सर्वेक्षण, अगर खोल लेंगे परिवार की आईडी,
और इसमें आ गया आपका जातिगत तक आपके वो है, जातिगत सूची, पते अनुसार सूची, दौरे मतदाता, बूथ अनुसार सूची, नाम सूची, अल्फ़ाबेट सूची, आयु अनुसार सूची, मोबाइल सूची। मान लें कि जाति जो सर्वे सरकार करवा रही ना, उसका सीधा सीधा सरकार इसका गलत यूज़ कर रही है, बिल्कुल गलत यूज़ करने लग रही है। इस ऐप में हमें पता लगा जो यूज़ कर रहे हैं, इनके वर्कर यूज़ कर रहे हैं। तो ये कितना आप सोच सकते हो, हमारा पैसा का, हमारी मशीनरी का ये ईमानदार सरकार कैसे दुरुपयोग कर रही है, आप खुद ही देख लो। और आज जो ये हुआ है तो 5-6 दिन में इस चुनाव में, कभी पैसे बांटने, कभी सिलेंडर बांटने, कभी नगद उसमें दारू बांटनी। अच्छा, कल दारू भी पकड़ी गई इस गांव में। अच्छा, सिलेंडर पकड़े गए, हर गांव में पकड़े गए हैं। आपका नाम भाई साहब? संदीप कुमार नाम है वैसे मेरा। संदीप कुमार जी, एक बात बताओ, अभी चलो सारा घटना बोल रहे हैं, अपने कैंडिडेट को इंदुराज नरवाल उर्फ बालू कहाँ देखते हैं? भाई साहब, बालू कम से कम 35-40 हज़ार से जीत रहा है। इस टाइम पे भी गांव से कई जगह फ़ोन आ रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने वो कर दिया, इनका बहिष्कार कर दिया। बीजेपी वाले जो बैठे थे वो भी छोड़ के चले गए। खुद भैंसवाल से फ़ोन आया मेरे पास, भाई सिर्फ 2 ही बूथों पे वहाँ एजेंट रह गए, बाकी बीजेपी वाले एजेंट भी चले गए। तो लोगों ने देख लिया जी सरकार का कैसे तानाशाह कर रही है, एक चीटिंग से इलेक्शन जीतना चाहती है। ये समझती है पब्लिक, इतनी पागल नहीं है। हर जगह तंग कर रखे हैं, किसान तंग है, मतलब कोई वर्ग ऐसा नहीं जो तंग नहीं है। स्टूडेंट भी तंग है, 1 साल से स्कूल नहीं लगने दे रहे। आप टैक्स देखो कितने थोप दिए, GST कितनी लगा दी। आप तहसील में चले जाओ, आपका ये और तो स्टाम्प पेपर है जो 10 रुपये का आता था वो भी 100 रुपये का कर दिया। ऑनलाइन का चक्कर में आम पब्लिक बका दी। ज़मीन आपके 6 साल से कोई भी फसल सही नहीं बिक रही। कभी आड़तियाँ की किसी चीज़ पर हड़ताल हो जाए, कभी जिम्मेदार की कोई पंजीकरण फलानी जगह पर्ची कटवाओ, ये करो, मतलब किसी को तो रहने दो। मजदूर है वो बेचारे, उनको बैंक की लाइन में कभी बैंक में, कभी उनका राशन कार्ड अपडेट, कभी परिवार ID अपडेट, कभी मनरेगा कार्ड अपडेट, मतलब किसी को वैसे गुमराह करके रखते हैं पब्लिक को। काम कुम कुछ है नहीं। देख ले भाई, बुटाना गांव में के हलचल हो रही है, के घटनाक्रम हो रहा है और किस तरह का रोष है लोगों में। और मांग करिए प्रधानमंत्री से भी, चुनाव आयोग से भी, कि अगर ये आरोप जो EVM के लेके भी आरोप लगे हैं बीजेपी सरकार पर या बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, तो उसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए उसकी। और इस जांच के बाद जो दंडनीय अपराध जिसे माना जाता है उसमें अब किस तरह का सरकार क्या काम करेगी, बड़ी देखने की बात हुई। क्या कहते हैं भाई साहब? मैं कह रहा हूँ, मैं ex-MLA भी हूँ, मैं बरवाड़ा से, रणवीर से। अच्छा, बरवाड़ा से ex-MLA। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, खुशी हुई आपसे। तब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से चुनाव आयोग दे रहा है, क्या संज्ञान लिया जाता है। बने रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ, गाँव बुटाना से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।